हेलो एवरीवन। आज के प्रोजेक्ट में हम लोग स्मार्टफोन को यूज़ करके होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी आर्डिनो यूनो बोर्ड की, HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, एक रिले मॉड्यूल, कनेक्शन वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड स्मार्टफोन। इसके बाद हम लोग अपने कनेक्शंस को देख लेते हैं। तो जो हमारा HC05 है उसको हम लोग आर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए HC05 का जो सेकंड पिन है VCC पिन, इसको आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। HC05 से ग्राउंड पिन को आर्डिनो के ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। ट्रांसमीटर पिन को आर्डिनो के रिसीवर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और रिसीवर पिन को आर्डिनो के ट्रांसमीटर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम लोग HC05 और आर्डिनो के बीच में कनेक्शन कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग रिले मॉड्यूल और आर्डिनो के बीच में कनेक्शन करेंगे। तो रिले मॉड्यूल में हमारे 6 पिन होते हैं। ये जो 3 पिन होते हैं VCC, ग्राउंड एंड इन, जिसको हम लोग आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके VCC पिन को आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड पिन को आर्डिनो के ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और इन पिन को हम लोग आर्डिनो के पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग पिन नंबर 8 की जगह कोई और भी पोर्ट रख सकते हैं। हमने कोड में पिन नंबर 8 दिया है तो हम लोग इसको पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग रिले स्विच का जो कनेक्शन है वो अपने इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ करेंगे। तो जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है उसके जो मेन पावर सप्लाई आपकी आ रही है, एक वायर उससे डायरेक्टली बल्ब में जाएगा और दूसरे वायर को हम लोग स्विच के थ्रू बल्ब में भेजेंगे। मतलब स्विच के अंदर हमारे 3 पोर्ट होते हैं, तो जिसमें एक नो पोर्ट होता है विच इज़ नॉर्मली ओपन, एक कॉम पोर्ट होता है और एक NC नॉर्मली क्लोज पोर्ट होता है। तो जो कनेक्शन है हम लोग नॉर्मली ओपन और कॉम पोर्ट के बीच में करेंगे। तो 1 वायर फ्रॉम द लाइव टू द नो पोर्ट और 1 वायर जो जाएगा वो आपका बल्ब के अंदर जाएगा। ठीक है, इस आपके कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। मैं आपको बोर्ड में एक बार कनेक्शंस करके दिखा देता हूँ। प्रोग्राम के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ आउटपुट पिन 8। तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं आउटपुट पिन और उसको 8 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डेटा, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। सेटअप के अंदर मैंने लिखा है पिन मोड आउटपुट पिन आउटपुट। तो हम यहाँ पे आउटपुट पिन 8 को आउटपुट पिन सेट कर रहे हैं और हम लोग इसको लो कर दे रहे हैं इनिशियली, यानी कि एलईडी को ऑफ कर दे रहे हैं। उसके बाद सीरियल डॉट बिगिन 9600, दिस वी विल यूज टू इनिशियलाइज सीरियल कम्युनिकेशन। तो 9600 बोर्ड रेट है यहाँ पे HC05 के लिए। तो अगर आप कोई और ब्लूटूथ कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो आपको ये बोर्ड रेट उसके अकॉर्डिंगली रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लूप में आ जाते हैं। इफ सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि अगर सीरियल पोर्ट से डेटा रीड करने के लिए अवेलेबल है तो ये इस डेटा की जो वैल्यू आएगी उसको डेटा के अंदर असाइन कर देगा। डेटा वेरिएबल जो इनिशियली 0 था, अब उसकी वैल्यू जो सीरियल पोर्ट से वैल्यू आ रही है उसके बराबर होगी। और हम नेक्स्ट में चेक कर रहे हैं इफ डेटा इज इक्वल टू 0, अगर अब डेटा की वैल्यू 0 है तो आउटपुट पिन को लो कर देगा, यानी कि बल्ब को ऑफ कर देगा। और अगर डेटा की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पिन हाई, यानी कि बल्ब को ऑन कर देगा। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। हम इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल किया और फिर हम इसको अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने यहाँ पे टूल्स में जाके पोर्ट जो है वो आपने सही सेलेक्ट किया हुआ है। मेरे केस में ये COM4 है और अगर आपको नहीं पता आपका कौन से पोर्ट में आर्डिनो कनेक्टेड है तो आप अपने डिवाइस मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ से मैं बोर्ड सेलेक्ट कर दूंगा। इस केस में मैंने आर्डिनो यूनो सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये करने के बाद हम लोग इसको अपलोड करेंगे। और अपलोड करने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपके जो ब्लूटूथ के RX एंड TX पिन है वो आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगा आपका कोड। तो मैं एक बार इसको अपलोड करता हूँ। कोड अपलोड हो गया, यहाँ पे डन अपलोडिंग आ गया। इसके बाद एक बार फंक्शनैलिटी चेक करते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। कोड अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपको एक स्मार्टफोन चाहिए होगा। वहाँ पे आप प्ले स्टोर खोलिए और प्ले स्टोर में आपको ऐप मिलेगी आर्डिनो।
ब्लूटूथ कंट्रोलर ऐसे करके सर्च कीजिए आपको, ठीक है। तो ये जो नंबर 4 पे जो ऐप है आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोलर, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। लेट मी इंस्टॉल इट। थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा। आप इसको राइट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे आप अलाउ कर दीजिए ब्लूटूथ कनेक्शन को। तो आपने अलाउ किया। पहले आपको ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए मांग रहा है HC, मेरे यहाँ पे ये दिखा रहा है कनेक्ट टू डिवाइस HC05, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको अनपेयर कर देता हूँ, फिर से इसको पेयर करते हैं। तो HC05 को मैंने सेलेक्ट किया। तो आपसे ये पिन मांगेगा। पिन इसका डिफ़ॉल्ट होता है 1 2 3 4 और मैं पिन इनपुट करके ओके करूँगा। तो अब ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप इसको किस मोड में यूज़ करना चाहते हैं, स्विच मोड में, डिमर या टर्मिनल। मैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से पहले इसको टर्मिनल मोड में यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो टर्मिनल से अब आप जैसे ही कमांड देंगे तो हमारा जो मॉड्यूल है वो वर्क करेगा। तो देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए टर्मिनल खुलने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कमांड देंगे। मान लीजिए अभी मेरा बल्ब ऑफ है और मैं इसमें कमांड पास कर रहा हूँ, तो आप देखिए बल्ब ऑन हो गया। और अगर मैं दूसरी कमांड दे रहा हूँ तो मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा ऑन से। तो इसमें देखिए बल्ब ऑफ हो गया। तो इस तरीके से आप कमांड दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक बल्ब को कनेक्ट किया है। आप एक या एक से ज़्यादा अप्लायंसेस को आर्डिनो के अलग अलग पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप आर्डिनो को प्रोग्राम करके उसको अपने होम अप्लायंसेस को अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।